निर्ग्रंथ प्रवचन का जो अगला सूत्र है उसमें प्रभु कहते हैं, न तम अरिकंठ छेता करे, जम से करे अपनिया दुरपिया, सेना ही मच्चुमुहम तु पत्ते, पच्छाणुतावेण दया विहुनो, पच्छाणुतावेण दया विहुनो। न तम अरि कंठ छेता करे। कोई शत्रु गर्दन काटकर भी, सर उड़ाकर भी वह या उस कार्य को नहीं कर पाता। जम से करे अपनिया दुरपया, जो अपनी दुरात्मता के कारण यह स्वयं कर लेता है। से नाही मच्चु मोहम तो पत्ते, वह जानेगा इसे। से नाही ही, वह जानता है। कौन? वही जीव। कब जानता है? तो कहा मच्चु मोहम तो पत्ते, जब मृत्यु आएगी तब जानता है। मृत्यु मुख में पड़ने के बाद इस रहस्य को या इस गलती को, इस भूल को वो महसूस कर पाता है कि उसने क्या पाया था और कितना सुनहरा अवसर उसने गंवा दिया। पच्छाणुतावीन दया विहुणो, वो जो दया विहीन है, जिसने कभी अपने ऊपर प्रेम न किया, जिसने अपने ऊपर कभी करुणा की नजर न फेरी, वह दया विहीन, निष्ठुर, निष्करुण, पच्छानुतावेन, पश्चाताप से अपने आप को देखेगा और अपने आप को मृत्यु के मुख में पाएगा। कि कोई प्राणहारी शत्रु भी इतना नुकसान नहीं करता, इतनी हानि नहीं करता। जो हमारी गर्दन ही उड़ा दे, ज्यादा से ज्यादा कोई शत्रु हमारा क्या कर सकता है? हमारा शारीरिक नुकसान केवल और केवल। कोई हमारा अंग भंग कर सकता है या ज्यादा से ज्यादा हमारी गर्दन उड़ा सकता है। परमात्मा कहते हैं कि कोई ये शरीर का अंग भंग कर देना या शरीर से गर्दन अलग कर देना, किसी को मार देने वाला शत्रु भी जीव का या किसी का इतना अहित नहीं करता, उसे इतनी हानि नहीं पहुंचाता। क्यों? क्योंकि जब तक उसका अपना कर्म संग्रह, कर्म संस्कार उसके साथ हैं। ये तो घर बदलने जैसा है कि भैया आज इस घर में से तुम्हें किसी ने निकाल दिया तो चलो दूसरे घर की तैयारी करो। शरीर तो दोबारा वो पालेगा। तो परमात्मा कहते हैं कि कोई प्राणहारी शत्रु भी इतना नुकसान नहीं पहुंचाता। कौन नुकसान पहुंचाता है फिर? तो कहा अपणया दुरपया। ये जो अपणया दुरपया, ये अपनी ही दुरात्मता, ये अपनी ही दो प्रतिष्ठित आत्मा जितना नुकसान पहुंचाती है, दुष्प्रतिष्ठित, गलत जगह स्थित, पर में स्थित, अनुचित स्थान पर बैठी हुई ये जो आत्मा है, ये जितना नुकसान करती है, कोई प्राणहारी शत्रु भी इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इससे जितनी हानि जीव की होती है, उससे कोई भी संसार की कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो इतनी हानि पहुंचा दे। इस ब्रह्मांड में कोई ऐसी सामर्थ्य, कोई ऐसी ताकत नहीं है जो जीव को हानि पहुंचा सके। वो वाली हानि जो जीव स्वयं ही अपने आप को पहुंचाता है, गलत स्थान में, गलत जगह पर अपने आप को स्थिर करके या अपने आप को बिठा करके या अपने आप का आरोपण करके। से नाही पंचमोहम तो पत्ते पच्छाणु तावीण दया विहीनो, वो जो दया विहीन है
वो जो प्रेम विहीन निष्करुण जीव है वो पश्चाताप करेगा तब यह जानकर कि उसने कितना गवाया है, पर कब करे, जब मच्चो मोहुम तो पत्ते, जब वो मृत्यु के मुख में पड़ा होगा। जीवन भर उसे होश नहीं आने वाला है, बेहोशी में जन्म लेता है, बेहोशी में जीवन जीता है और बेहोशी में ही चला जाता है। पर आखिरी समय में थोड़ा सा होश आता है और वो होश उसके किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये होश ज्ञान का नहीं है, ये होश पश्चाताप का है। ज्ञान का यदि होश हो तो जीव का उद्धार होता है, परंतु पश्चाताप से यदि होश हो तो उससे उद्धार नहीं बल्कि जीव का और पतन होता है। और पश्चाताप में कभी भी जीवन को खोने का दुख नहीं होता, शरीर के जाने का दुख नहीं होता, परिवार के छूटने का दुख नहीं होता। जीवन में जब मृत्यु आती है और मृत्यु में यदि पश्चाताप हो तो मृत्यु में पश्चाताप केवल और केवल एक ही बात का होता है अज्ञानी जीव को, कि वो और धन कमाना चाहता था और नहीं कमा पाया, और नाम कमाना चाहता था और नहीं कमा पाया, और भोग भोगना चाहता था नहीं भोग पाया, और विषयों का सेवन करना चाहता था और नहीं कर पाया। जिसे अंतिम समय में भी भोग वासना सता रही हो और इसी बात का उसे पश्चाताप हो, ऐसा जीव, उसके जीव को, उसके जीवन को यदि हम परखें, यदि हम देखें, और किसी और के क्यों देखें, हम स्वयं का ही देखें कि नींद में ही तो जन्म लिया है, निद्रा में इस संसार में आए हैं। निद्रा भाव निद्रा, प्रमाद की निद्रा, मिथ्यात्व और अज्ञान की निद्रा। भैया मैं और तुम कोई तीर्थंकर की आत्मा नहीं है, कोई अवतार और पैगंबर नहीं है, जिन्हें अपने बाल्यकाल से है, जिन्हें अपनी माता के गर्भ से ही अपनी नियति का पता हो कि मुझे अपने जीवन में क्या करना है और मुझे अपने जीवन में क्या होना है। न ही तुम कृष्ण जैसी कोई अवतार सत्ता हो कि जिसे अपने जीवन का ध्येय पता हो कि मुझे अपने जीवन में होना क्या है और करना क्या है। नहीं तो महावीर और बुद्ध जैसी आत्मा हो कि मुझे जीवन में बनना क्या है और मुझे जीवन में होना क्या है। बेहोशी में आए हैं संसार में, बेहोशी में जी रहे हैं और बेहोशी में मर जाएंगे। ज्ञानी आत्माएं कहती हैं कि बेहोशी में बेशक आ सकते हो, बेहोशी में रह भी सकते हो, परंतु ये कोई शर्त नहीं है कि तुम बेहोशी में आए हो तो बेहोशी में ही जीने के लिए मजबूर हो। ज्ञानी कहते हैं जागना और सोना तुम्हारे हाथ की बात है, जाग जाओ तो तुम्हारा भला, और ना जागो तो भी जैसा चल रहा है चलने दो। तो परमात्मा कहते हैं कि यह अपणया दुरपया, अपणया दुरपया, अपनी ही यह दुरात्मता, इसे थोड़ा समझने की कोशिश करें, क्योंकि पूरा सूत्र स्पष्ट है कि वह है प्राणहारी शत्रु, प्राण का घात करने वाला, हमारे प्राण ले लेने वाला, हमारे शरीर का अंग भंग कर देने वाला, ये शरीर को नष्ट कर देने वाला शत्रु भी, हमारा कोई दुश्मन भी हमारा इतना अहित नहीं करता, इतनी हानि या इतना नुकसान हमें नहीं पहुंचाता जितना कि हम अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं। दुरात्मता, यह है दुरात्मता, किसी गलत स्थान में अपने आप को स्थापित करके। और यह चीज आपको पता पड़ने वाली है, इसका पश्चाताप होने वाला है और होगा, एक ना एक दिन अवश्य होगा। चाहे आप अपने जीवन में कितने ही आनंद से अपने आप को बचाने के लिए कितनी ही चालाकी से आप झूठ बोल लो, कितनी ही बेईमानी कर लो, कितनी ही धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार कर लो, पर आखिरी में एक पल आएगा जब आपको इसका पश्चाताप होगा। तब आपको बताया जाएगा, तब आपको जताया जाएगा आपके ही भीतर में बैठे हुए आपके देव से कि देखो क्या किया। जीवन में सफल हो सकते थे, जीवन में विजेता बन सकते थे, जीवन में जिन बन सकते थे, बुद्ध बन सकते थे, ईश्वर बन सकते थे, और बनकर क्या रह गए? इंसान भी न बन पाए। भगवान तो छोड़ो, सही ढंग से अपनी इस दौड़ में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हम अपने आप में इंसान भी न रह गए हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि यह बड़ी हानि की बात है, और यह अपनी ही हानि की बात है। इससे बड़ी और क्या हानि हो सकती है? और यह हानि किसी और ने हम पर थोपी है ऐसी भी बात नहीं। ये नुकसान कोई जबरदस्ती कोई दूसरा हम पर कर रहा है तो भैया ये भी कोई बात नहीं है। बहुत सारे लोग मिलते हैं हमें जो पार्टनरशिप में कोई व्यापार या कुछ काम धंधा आगे चलाते हैं,
कोई अकाउंट शेयर करते हैं, और कभी कभी कोई दोस्त चालाक निकल जाता है, फ्रॉड करता है, फिर दूसरा रोता रहता है कि देखो हमने पार्टनरशिप की थी और हमें इसने नुकसान पहुंचा दिया, इतने लाख का या इतने करोड़ का चपेटा लगा दिया हमने। जिन बैंकों पर आपका इतना यकीन, इतना विश्वास है, आजकल तो उन बैंकों को डूबने में भी टाइम नहीं लगता। आप ये सोचते हैं कि भैया घर में रखेंगे या कहीं अपने कहीं संभाल कर रखेंगे तो क्या होगा, चलो बैंक में जमा कर देते हैं, वहां तो सेफ रहेगा। आप अपनी सेफ साइड के चक्कर में वहां जमा कर देते और वहां पता चलता है कि कोई नीरव मोदी की तरह आता और सब उड़ा कर ले जाता है। बैठे रहो फिर। ये जितनी भी हानियां हैं ये सब दूसरों के द्वारा पहुंचाई गई हानियां हैं। धन की हानि दूसरों से आपको हो सकता है कि आपका दोस्त आपको धोखा दे जाए, या जिसको आपने दिया था उधारी में वो आपका धोखा दे जाए, या जिससे आपका समझौता हुआ था वो समझौता भूल जाए, या समझौते में कोई गड्ढमड्ढ कर दे, सब गड़बड़ी कर दे, ये हो सकता है। आपके अहंकार को, आपके मान और पद और प्रतिष्ठा को यदि कोई धक्का लगाए तो हो सकता है कि वो कोई दूसरा हो सकता है कि आपका ही बेटा आपका मिट्टी पलीत कर दे, पर वो रहेगा दूसरा, वो आपसे पर है, आपकी ही संतान आपसे पर है, आपकी पति या आपका पति या आपकी पत्नी ये सब आपसे पर है, दूसरे हैं। पर यहां पर बात है दुरात्मता की, यहां पर बात है भाव निद्रा की, यहां पर बात है प्रमाद की, और प्रमाद की ये निद्रा दूसरी नहीं है, ये आपकी है और आपकी है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि इतनी हानि कोई दूसरा हमें नहीं पहुंचा सकता। कुलांगार जैसी संतान भी जो बिल्कुल ही बाप के सारी कमाई पर पानी फेर दे, जो बाप की कमाए गए यश पद और प्रतिष्ठा को धूमिल कर दे, मिट्टी में मिला दे, बिल्कुल गोबर बना दे, वैसी संतान भी इतनी नुकसान नहीं कर सकती जितना कि यह प्रमादी जीव स्वयं का नुकसान करता है। और प्रमादी जीव अपना नुकसान क्या करता है? क्यों? क्योंकि होने आया था परमात्मा और होकर रह गया पता नहीं क्या। एक बीज है आपके हाथ में, आप बाजार से जो किसान लोग हैं बीज लाते हैं, बीज लाते हैं खरीद कर कि भैया बीज बोएंगे, खेत में बारिश होगी, खाद पानी देंगे, थोड़ी रखवाली करेंगे, बीज जब उगेगा फसल लहलाएगी, फिर फसल घर में आएगी, 2 पैसे घर में आएंगे, ये सोचकर वो खेती बाड़ी के लिए बीज खरीद कर लाता है। वो बीज खरीद कर तो लाया, पर उस बीज को उसने बोया नहीं, उस बीज का वपन नहीं किया, उस बीज को मिट्टी और खाद और पानी का संयोग नहीं दिया, तो वो बीज जैसे वो लाया था वैसा का वैसा नष्ट हो जाएगा। हम भी जब माता के गर्भ से इस धरती में आते हैं तो हम भी अपने साथ एक बीज लाते हैं, और उस बीज की नियति यह है कि वो बीज फले फूले, आगे बढ़े, अपना विस्तार करे। पर होता क्या है कि जो बाल्यकाल में जो अवस्था सरलता और सहजता की होती है, वो सरलता और सहजता भी पूरे जीवन में हम टिका नहीं पाते, बल्कि भी उसको भी गंवा कर इस दुनिया से जाते हैं, और लुट कर इस दुनिया से जाते हैं, और गरीब होकर इस दुनिया से जाते हैं। लाते हैं इस दुनिया में, जब आते हैं तो लाकर आते हैं बड़ी संपदा, बड़ी दौलत अपने साथ लाते हैं, परंतु जब इस दुनिया से जाते हैं तो बिल्कुल खाली हाथ, कंगाल होकर। पूरा जीवन ध्यान होता है पर पे, पूरा जीवन नजर होती है दूसरे पर, पूरे जीवन हमारे देखने का ढर्रा ही यही है कि हम बाहर देखें, बाहर देखें, बाहर जिए, बाहर रहें, और बाहर खाएं पिएं और बस मर जाएं। यही जीवन का लक्ष्य है। और परमात्मा कहते हैं कि ये तो बड़ा दुर्भाग्य है। क्यों? ऐसा नहीं है कि दुख इसलिए क्योंकि धन नहीं है, या बाहर जाने की छूट नहीं है, या स्वतंत्रता नहीं है, या कोई किसी ने तुम्हें घर में बंद कर दिया और आजकल कोरोना की वजह से घर में बैठे हो तो इसलिए दुख है। क्या आजकल दुकान खोलने का इतना मौका नहीं मिलता तो इसलिए दुख है? दुकान खोल लेते हैं परंतु ग्राहक नहीं आते इसलिए दुख है? नहीं, ये तो सब दुखों के वो हैं जो कारण जो हमें बाहर में नजर आते हैं। ये तो परिणाम जैसा आप कह सकते हैं, मूल नहीं है, बीज नहीं है। दुखों के मूल में आपकी अपनी भाव निद्रा है, दुखों के मूल में आपका अपना प्रमाद, अपना अज्ञान है, और उसे आप देखना नहीं चाहते, उसे आप झांकने तक नहीं चाहते, उस पर आपकी नजर तक नहीं पड़ती। आप दूसरों को बोलते हो कि तुम्हारी वजह से दुख है, परमात्मा कहते हैं कि नहीं, दुरात्मता की वजह से दुख है, तुम गलत जगह बैठे हो इसलिए दुख है। तुम गलत जगह बैठना छोड़ दो, अपने स्वभाव में आ जाओ, फिर देखो तुम्हारे सुख का कोई अंत ना होगा।
जीवन में सब कुछ प्रतिकूल होगा, सब कुछ अपमान होता रहेगा तुम्हारे सारा संसार में। तुम्हें धन में भी कोई लाभ ना होगा। हो सकता है कि तुम गली गली पर फिरने वाले कटोरा ले लेकर हर दरवाजे पर तुम्हें जाना पड़े कि भैया 2 जून की रोटी मुझे दे दो परमात्मा के नाम पर फिर भी जो अपने स्वभाव में है वो भीख का कटोरा लेकर भी सम्राट है, और जो अपने स्वभाव में नहीं है वो सम्राटों का मुकुट पहनकर भी भिखारी है। बात सिर्फ इतनी सी है कि आप अपने स्वभाव को जानने के लिए जागें, और जो जागता है वही तो पाता है। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। ये तो भजन आपको बड़ा याद है। तो परमात्मा का उपदेश, संदेश, उनकी सूचना ही है। भैया पत्र कोई सत्य तो होता नहीं है। पत्र में तो केवल कुछ सूचनाएं आपको दी जाती हैं, घटना कहीं और घटती है, तथ्य कहीं और होता है। पत्र में केवल उस तथ्य का आपको एक संकेत किया जाता है। इन सूत्रों में भी केवल संकेत किए गए हैं। इन संकेतों को समझें और समझकर इन पर चिंतन करें, मनन करें और देखें कि परमात्मा कहना क्या चाहते हैं। वो यही कहना चाहते हैं, दुरात्मता, अपणया दुरात्मता, जो ये अपनी ही दुष्ट आत्मा नहीं। दुष्ट आत्मा का तो मतलब सीधा ही तुम गलत लगा लोगे, वो भूत प्रेत जो दूसरों को चिपट जाते हैं वो दुष्ट आत्मा है ना, दूसरों को सताने वाली आत्मा नहीं। परमात्मा कहते हैं जो अपने आप को जिसने नहीं पाया वो दुरात्मा है, क्योंकि गलत जगह बैठा है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे आप किराए के मकान में बैठे और किराए के मकान पर अपना हक समझ बैठे। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे आप धर्मशाला में ठहरे और धर्मशाला को अपना घर समझ बैठे। कभी आप जाते हो बाहर घूमने फिरने के लिए, कभी धर्मशालाओं में रुके होंगे, कभी होटलों में भी रुके होंगे। आप रुकते हैं, ठहरते हैं, आप वहाँ का जो भी वहाँ सुख सुविधा मिलती है उस सुख और सुविधा का पूरा आनंद उठाते हैं, पूरे मजे लेते हैं। पर बात यह है कि भीतर में एक भाव तो रहता है कि भैया चाहे कितना भी अच्छा हो ये अपना नहीं है, यहाँ से तो जाना है, 1 दिन 2 दिन के बाद यहाँ से निकलना है। तो तुम इतना पसारा नहीं करते कि 2 दिन बाद निकलने में आपको दुख हो या परेशानी हो या वहां से जाने में दिल पीछे छूट जाए और शरीर आगे बढ़ जाए। ऐसा नहीं होता। समय पूरा होते ही अपना लगेज उठाया और निकले। परमात्मा भी कहते हैं कि शरीर तुम नहीं हो, शरीर में तुम हो। शरीर भी केवल एक घर है, एक धर्मशाला है। आए हो, बैठे हो, थोड़ी देर के लिए रहोगे, फिर चले जाओगे। पर यह है कि हमारी निद्रा टूटती नहीं है। और सवाल ये उठता है कि ये नींद टूटती क्यों नहीं है ना? क्या मुश्किल है नींद के टूटने में? परेशानी कहाँ है? भैया किसी पर कोई उठ नहीं रहा हो घर में तो पानी डाल दो, झंझोड़ दो, चिकोटी काट दो। नहीं उठता हो तो बिस्तरा खींच दो, कंबल खींच दो, चद्दर उठा दो उसकी। तब भी ना उठता हो तो उसके बेड से उसे नीचे गिरा दो, तब तो उठ ही जाएगा। पर बात यह कि यहां जीव जान रहा है परमात्मा के संदेश को सुनकर कि मैं सो गया हूं, और फिर भी जागने का नाम क्यों नहीं लेता। बार बार जीवन में ये ठोकरें लगती हैं, इसीलिए लगती हैं कि भैया आदमी की नींद टूट जाए। चाहा था कि अच्छी पत्नी मिले और पत्नी मिल गई कलिहारी, नींद टूटने का बहाना मिल गया, पर आदमी की नींद टूटती नहीं। बड़े सपने देखे थे, अरे भैया सपने, सुहाने सपने लड़कपन के, है ना, सपने सुहाने लड़कपन के, कि भैया मेरा दुल्हा होगा, इतना सुंदर होगा, इतना अच्छा होगा, इतना ऐसा उसका स्वभाव होगा, मुझे रानियों की तरह रखेगा। और हुआ क्या? बोला था, वादे तो थे रानी बनाने के, और घर में नौकरानी बना दिया। खाना बनाओ, कपड़े धो, स्त्री करो, और बस हो गया जीवन समाप्त। सारे सपनों पर पानी फिर जाता है, फिर भी नींद नहीं टूटती। बाल बच्चे बड़ी आशा से पैदा करते हैं, और आजकल तो बिल्कुल प्री प्लानिंग के साथ करते हैं। अब जमाना गया कि भैया बस संयोग हुआ था और बच्चे हो गए। बाद में बच्चे बोलते हैं कि हमें पैदा क्यों किया था? तो कहा भैया हमने कौन सा जानबूझ के किया था, गलती से हो गया। पर अब गलती से बच्चे पैदा नहीं होते, अब पूरी प्लानिंग के साथ बच्चे पैदा किए जाते हैं। सोचा तो था कि प्लानिंग के साथ बच्चे पैदा करेंगे तो अच्छा होगा, पर वही बच्चा जैसे पंख निकलते हैं छोड़ छाड़ कर भाग जाता है।
बाप बैठे, माँ बाप बैठे हिंदुस्तान में माथा पकड़ के, और बेटा कहीं अमेरिका में बढ़िया जॉब में लगा हुआ है, अपने परिवार के साथ वहीं सेटल हो गया। बताओ, फिर भी नींद नहीं टूटती। नया नया खून था, नया नया जोश था, और व्यापार शुरू किया था, और ये झंडे गाड़ दूंगा मैं। तो निकले थे झंडे गाड़ने के लिए। जो झंडा गाड़ा था उसका डंडा भी उखड़ गया, झंडा भी फटफुटा गया है, फिर भी नींद नहीं टूटती। कितनी बार जीवन में धक्के लगते हैं। इतना सुंदर शरीर लेकर संसार में आए थे, जो देखता है वही मोहित होता है। बच्चा था तो अरे मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो, हाथों हाथों में पूरा दिन निकल जाता। इतना लाड प्यार मिला। थोड़ा बड़ा हुआ, सब बोले वाह क्या बात है, कितना सुंदर है। और बड़ा हुआ, शरीर थोड़ा सशक्त हुआ, शरीर में थोड़ी सुदृढ़ता आई, सुडौलता आई, तो जो देखे वही मोहित हो जाए। बड़े अपने आप को गुरूर था कि हाँ मेरा ऐसा शरीर, मेरा वैसा शरीर। धीरे धीरे शरीर ढलने लग जाता है, फिर भी नींद नहीं टूटती। कब नींद टूटेगी? पर नींद टूटती क्यों नहीं है? सवाल तो यही आता है ना कि नींद टूटने के इतने सारे बहाने आते हैं जीवन में। अपना कभी कई बार लोग कहते हैं और जी हम तो कभी कुछ भी खा लें, लकड़ खा लें, पत्थर खा लें, कुछ भी खा लें, कई बार तो जहर भी खा लें तो भी कुछ नहीं होता, बस हजम हो जाता है सब। और होता यही है कि थोड़े दिनों बाद पता चलता है कि भैया बीमार पड़ गए। अभी 2-3 साल पहले हमारी श्रीदेवी जी मर गई थी। किसी होटल में ठहरे हुए थे दुबई में, और उनका बाद में उनकी लाश मिली जिसमें नहाते हैं वो टब, बाथ टब कहते हैं उससे, उसमें वो मरी हुई पड़ी हुई मिली। बताओ। पर उनके बारे में उनका डाइट शेड्यूल दे रखा था पूरा का पूरा, कितने बजे क्या खाना है, कितने बजे क्या पीना है, कितना खाना है, कितना पीना है, कौन सी डाइट कितनी लेनी है, इतना तक एक एक ऐसे कि भैया चावल भी खाने तो चावल यूं नहीं कि भैया कटोरा भरा और खा लिया, नहीं, शायद ऐसा लगता था कि चावल के दाने भी गिनकर खाती होंगी। इतना डाइट शेड्यूल, इतना टाइट, इतना संयमी, और फिर भी क्या हुआ? शायद मरते मरते ना अपने बेटे बेटियों से कुछ कह पाए, ना अपने पति से बतिया पाए। जहां बाथ टब में नहाने के लिए गई थी वहीं की वहीं रह गई। आपको लगता है कि स्वस्थ शरीर है और बीमार हो जाता है तब भी नींद नहीं टूटती, तो कैसे नहीं टूटती? क्यों नहीं टूटती? मैंने सुना है कि बुद्ध जब अपने घर से निकले घूमने के लिए तो एक बूढ़े को देखा, पूछा ये क्यों, क्या हो गया? कहा जी इसका शरीर ढल गया, बुजुर्ग हो गया, बूढ़ा हो गया है। तो कहा करे अच्छा, करे फिर ये क्यों हो गया? करे जी सभी होते हैं। तो कहा मैं भी होऊंगा? करे हाँ तुम भी होगे। और कहते हैं कि बूढ़ा को देखा और जग गया, छोड़ छाड़ कर निकल गया अपने घर से कि जहां बुजुर्गियत ही मेरी नियति है तो मुझे ऐसा स्थान खोजना है कि बुजुर्गियत आए ही नहीं। जहां रोग ही मेरे शरीर है, रोग का घर ही ये शरीर है, तो मुझे ऐसा स्थान खोजना है जहां रोगी ना हो। आप तो पूरे जीवन रोगी होते रहते हैं, कितने लोग आपके सामने मर जाते हैं, कितने बूढ़े हो जाते हैं, और दूसरों को बुढ़ापा छोड़ो, दूसरों का रोग छोड़ो, खुद ही कितनी बार रोगी हो जाते हैं। खुद धीरे धीरे बाल सफेद हो रहे हैं, खुद नजरें कमजोर हो रही हैं, कानों की शक्ति कम हो रही है, शरीर क्षीण हो रहा है, पर फिर भी नींद नहीं टूटती। क्यों नहीं टूटती? परमात्मा कहते हैं एक वजह है, इसमें एक सीक्रेट है, और सीक्रेट कोई बहुत बड़ा नहीं है। नींद इसलिए नहीं टूटती क्योंकि 2 चीजें हैं। एक तो नींद में उत्तरदायित्व नहीं होता, जिम्मेवारी नहीं होती। चाहे आदमी कितना भी बड़ा व्यापारी, कितना भी बड़ा नेता, कुछ भी हो, इधर नींद में गया उसका सब कुछ रह जाता है। पीछे दुनिया में प्रलय भी आ जाए तो भी उससे कोई फिक्र नहीं होती। तो नींद में क्योंकि उत्तरदायित्व का बोध नहीं हो पाता, उत्तरदायित्व का बोध नहीं हो पाता, तो इसलिए उसे दुख भी नहीं होता। तो जब दुख भी नहीं होता तो भैया फिर नींद में आराम से आदमी पड़ा रहता है, सोया रहता है। अब आप कहोगे कि उत्तरदायित्व, जिम्मेवारी कोई दुख है? बिल्कुल दुख है, कर्ता भाव मात्र दुख है।
जबकि आप कुछ कर नहीं रहे हो, बस सब कुछ हो रहा है, चल रहा है। ये करने का भाव तो केवल आपका अपना आरोपण, इस पर भी कभी हम चर्चा करेंगे, आगे अवश्य इसकी चर्चा आएगी। पर अभी हम केवल इतना सा ही समझ लें कि आपकी जबरदस्ती की जिम्मेदारी उठाने की भावना से भी आप दुखी हैं, जबरदस्ती चिंता लेने की, जबरदस्ती फिक्र करने की, जबरदस्ती पूरी दुनिया का ऐसा कि बस भाई मसीहा तो तुम ही हो दुनिया का, अगर तुम ना होते तो क्या होता। चंदूलाल बीमार पड़ गया, तुम्हारा मारवाड़ी चंदूलाल, और जब बीमार पड़ा तो उसका दोस्त आया, करे भाई ठीक हो? करे यार काहे के ठीक, मुझे तो बड़ी फिक्र हो रही है। करे क्यों, कैसे फिक्र हो रही है, क्या हो गया? करे भैया पता नहीं, हमारे बड़े बड़े अच्छे अच्छे नेता चले गए, देश के बढ़िया बढ़िया धुरंधर लोग चले गए, और आजकल मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, तो आगे पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, कैसे चलेगा, मुझे इसी की फिक्र हो रही है ना। जिम्मेदारी जबरदस्ती की चिंता लेकर बैठे हैं, जबरदस्ती, कोई नहीं चिंता का कारण, पर फिर भी क्योंकि आदत है ना, बस वो टीवी खोलकर बैठेंगे और देखेंगे और कोरोना इतना बढ़ गया, कोरोना, बस फिर चिंता करते रहो सारे दिन बैठे बैठे। क्यों? या तो यूं बोलो कि आदत पड़ गई है हमें चिंता करने की। हाँ आदत पड़ गई है तो फिर बात अलग है, और ये भी जबरदस्ती वाली बात है। तो कहा कि दायित्व बोध नहीं होता नींद में, इसलिए क्या हो जाता है, जीव सोया रहता है। और दूसरा ये है कि नींद में दुख महसूस नहीं होता। चाहे कितना बीमार से बीमार आदमी यदि थोड़ी देर झपकी ले ले तो वो बीमारी का दुख निकल जाता है, उसका बीमारी के दुख को, शरीर के दुख को भूल जाता है। चाहे कितना से कितना भी आपकी बड़ी हानि, बड़ा नुकसान हो जाए, थोड़ी देर के लिए यदि नींद आ जाए तो वो बड़े से बड़े नुकसान का दुख भी नींद में गायब हो जाता है। ये मूर्छा इसको कहते हैं। जैसे आपका ऑपरेशन कभी हो तो ऑपरेशन से पहले डॉक्टर पिल्स दे देते हैं, दवाई दे देते हैं, इंजेक्शन लगा देते हैं, तो उसका क्या करते हैं, उससे आदमी या तो बेहोश हो जाता है या वो स्थान शून्य हो जाता है, बिल्कुल शून्य हो जाता है। तो फिर दर्द तो होता है वहां विद्यमान, पर दर्द महसूस नहीं होता। पीड़ा वही है परंतु पीड़ा की अनुभूति नहीं होती। जीव के साथ यही है कि वो मूर्छा में रहना चाहता है। क्यों? क्योंकि मूर्छा में रहते रहते उसे दुख महसूस नहीं होता, दुख की अनुभूति नहीं होती। और नींद मूर्छा ही है, निद्रा और कुछ नहीं है। निद्रा एक प्रकार की मूर्छा है। इस मूर्छा में जाकर जीव चाहे कितना भी दुख हो सब भूल जाता है। ये भगवान कहते हैं कि जीव क्योंकि निद्रा में वो इन चीजों से बच जाता है, इसलिए नींद से उठना ही नहीं चाहता, इसलिए नींद से जागना ही नहीं चाहता। और एक कारण और है, और वो ये है कि वो सपने देखता है। जीव है तो दुख में ही, परंतु सपने देख रहा है सुख के। ऐसा समझ लो कि बैठा हुआ तो नरक में है, परंतु आंख बंद करके नींद में आराम से स्वर्ग के सपने ले रहा है। अब जैसे ही उसे जगाया जाएगा तो वो देखेगा कि अरे मैं तो नरक में बैठा हूं, फिर वापस सोना चाहता है। क्यों? क्योंकि भैया चाहे शरीर रहे नरक में, पर स्वर्ग की, मन तो स्वर्ग के आनंद ले लेगा ना, मन तो देख लेगा कि स्वर्ग है या मैं स्वर्ग में हूं, मैं सुख में हूं। इसलिए भी जागना नहीं चाहता, क्योंकि नींद ये सहूलियत देता है, नींद एक सुविधा देती है आपको कि आप सपने देख सको, आप सपनों में जी सको, सपनों में रह सको। तो नींद से ये सहूलियत मिल जाती है, नींद से ये सुविधा मिल जाती है। नींद से ये सुविधा को, ये सुविधा जो आपसे छीन ले वो आपका दुश्मन बन जाता है। आप बढ़िया सपना देख रहे थे और किसी ने जगा दिया, अरे थोड़ी देर रुक ना सकते थे, थोड़ी देर बाद जगा देते। इतना बढ़िया सपना देख रहा था, इतना बढ़िया सपना आ रहा था और तुमने तोड़ दिया सपना मेरा। आपको अपने सपनों को टूटने का भी दुख होता है। अरे भैया जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, जो अभी दूध पीते बच्चे, अभी अपने पालने में हाथ पांव हिलाने का काम करते हैं, बस इतना ही उनका कार्य है। वो बच्चे जो सपना देखते हैं तो सपने में और हकीकत में फर्क नहीं कर पाते, अंतर नहीं कर पाते। तो अगर कोई बुरा सपना देख ले तो रोने लग जाते हैं, अच्छा सपना देखें तो जागने के बाद भी उसी सपने को याद करते हंसते रहते हैं। तो बच्चे अपने सपनों में और हकीकत में अंतर नहीं कर पाते। तुम कब बड़े होगे? मुझे यही ज्ञानी यही कहते हैं कि भैया तुम भी अपने सपनों में और हकीकत में फर्क नहीं कर पा रहे हो, कि ये सपने का जीवन और सत्य का जीवन तुम फर्क ही नहीं करना चाहते। जो सब है वो नींद में सपनों के कारण है। जीवन बिल्कुल दुखद है। क्यों? क्योंकि अज्ञान ही दुख है।
अपने को भूलना ही दुख है। और क्या दुख है बताओ? ये छोटे मोटे दुख जो तुमने संसार में मान लिए हैं, वो कोई दुख है? उन्हें दुख कहते हो? अज्ञान का मतलब केवल इतना है कि अपने को भूलना, अपने से। ये जो शब्द दिया है परमात्मा ने, दुरात्मता, ये दुरात्मता ही दुख है। दुरात्मता मतलब अपने आप से दूरी, अपने आप को भुलाना, अपने आप का विस्मरण हो जाना, ये दुख है। आत्मविस्मरण दुख है। और आत्मविस्मरण के अलावा जितने भी जिनको तुम दुख कहते हो, वो कोई दुख नहीं है, वो सिर्फ स्वप्न है। जिन्हें तुम सपने में दुख समझ रहे हो, वो दुख नहीं है। सपने के सुख भी सुख नहीं है और सपने के दुख भी दुख नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तुम जागोगे तब ना वो सुख रहेगा और ना वो दुख रहेगा। पर नींद इतनी गहरी है कि तुम उठने का नाम ही नहीं लेना चाहते। मां कहती उठ जा बेटा, टाइम हो गया, मेरा बेटा, मेरा लाडला, उठ जा। कहते ना ना ना, अभी 2 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट करते करते सूरज सर पे चढ़ा लेता है, फिर भी उठने का मन नहीं करता। और कई बार तो ऐसा होता है कि नींद का जिसे तुम उठने का कारण बनाते हो, कई बार अलार्म लगा देते हो, बढ़िया है ना, कोई गाना लगा दिया, कोई कुछ लगा दिया, भजन लगा दिया, या वो टोंटो लगा दिया। तो गाना भजन लगाने के बाद तुम वो अलार्म को भी तुम संगीत का काम करते हो और उसमें भी सो जाते हो आराम से। हाँ बढ़िया, तुम जगाने वाले निमित्तों को भी सोने का निमित्त बना लेते हो। पता है कैसे? प्रवचन में आते हो और प्रवचन में नींद लेने लग जाते हो। सामायिक में बैठे हो, जिसको पूरे दिन पूरी रात जिसको नींद ना आती हो ना, उस माई के लाल को बिठा दो प्रवचन में लाके, वो नींद लेने लग जाएगा। भैया पूरी रात क्या किए थे? कौन से घोड़े चराए या कौन सी घास काटी, कौन से पहाड़ तोड़े? पर नहीं, जहां जागरण का अवसर होता है, जागरण के अवसरों को भी, जागरण के निमित्तों को भी, जागरण के जागने के जितने कारण हैं, उन कारणों को भी हम सोने का कारण बना देते हैं, उन कारणों को भी हम नींद में जाने के कारण बना देते हैं। जो स्लीपिंग पिल्स लेते हैं, दवाइयां लेते हैं सोने की, कि वे नींद आ जाए जैसे तैसे करके, उनको भी बिठा दो कहीं धर्म स्थान में जाकर, आराम से सो जाएंगे। जागरण के स्थान है परंतु सो रहा है आराम से। एक छोटी सी घटना कहूं आप लोगों से, कि जो हमारे चंदूलाल जी है ना, इनको भूलने की बड़ी बीमारी थी। अब हर चीज भूल जाए, कोई भी चीज इधर रखा नहीं कि इधर भूल गए। खुद हैरान परेशान, घर वाले भी हैरान परेशान इनकी भूलने की बीमारी से, कि भैया ये अल्जाइमर्स के रोगी जो होते हैं वो थोड़े से ऐसे हो जाते हैं, भूलने की भुलक्कड़ हो जाते हैं। अब वो हर बात भूल जाए। चंदूलाल डॉक्टर के पास पहुंच गया और कहने लगा कि जी बताओ, मैं चीजें भूल जाता हूं और इतना भूल जाता हूं कि मैं खुद हैरान परेशान हूं। घर वाले तो हैं ही हैं, सो हैं, मैं भी परेशान हूं। अरे वो कहते हैं कि जाओ, सब घर में धनिया खत्म हो गया, मैं जाता हूं और मैं तोरी उठा कर ले आता हूं, और फिर घर में आके डांट सुननी पड़ती है। घर वाले कहते हैं चीनी खत्म होगी, चीनी के लिए ले जाता हूं और जाकर मैदा उठा कर ले आता हूं। फिर ये बीमारी बड़ी हो गई, परेशानी हो रही है, आप कुछ दवाई बता दो। डॉक्टर ने कहा दवाई तो ले लीजिए, पर उसका कोई ज्यादा असर नहीं होगा, पर हाँ आपने एक उपाय मैं आपको बताता हूँ, वो काम करें। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप बताओ क्या काम करना है। उन्होंने कहा ना, जब भी कोई चीज आपको करना हो ना, तो आप अपने कपड़े में गांठ लगा लें और गांठ बांध लें। फिर जब आप उस गांठ को देखोगे तो आपको याद आ जाएगा कि ये गांठ किस लिए बांधी थी, इस गांठ का बांधने का क्या कार्य था, और फिर आप वो काम कर लोगे। चंदूलाल बड़ा खुश, कहा ये तो बहुत बढ़िया बात है कि मैं अपने गांठ बांध लिया करूंगा, और जब वो गांठ देखूंगा तो मुझे याद आ जाएगा कि मुझे क्या करना है। अब चंदूलाल घर आया और उसने गांठ बांध ली। अब गांठ बांधी, गांठ बांधने के बाद शाम का समय था, और शाम को लगभग दिन छिपते छिपते का समय था, उसको वो गांठ नजर आ गई। जैसी गांठ नजर आई, पर गजब ये हुआ कि ये ही भूल गया कि गांठ बांधी किस काम के लिए थी। अब जैसी भूला, निमित्त था ना एक, कि भैया तुझे क्या करना है, इसको गांठ को देखते ही तुझे अपना काम याद आ जाएगा। पर गजब ये हुआ कि जिसके लिए गांठ बांधी थी वही काम भूल गया। अब चंदूलाल सोचे कि भैया क्या था ये, किसके लिए गांठ बांधी थी। अब बैठे सोच रहे हैं, शाम का खाना भी हो गया पर सोच रहे हैं। सारे घर वाले अपने अपने काम में लगे, करे भैया क्या हो गया, क्यों इतना सोचा। करे बस ये गांठ नहीं समझ में आ रही कि गांठ किस लिए बांधी थी।
तो कह रहे करे छोड़ो ना, कहाँ गांठ के चक्कर में पड़ गए। करे नहीं नहीं ऐसे कैसे छोड़ दूं, याद तो आ जाए कि मैंने गांठ बांधी किस लिए थी, सोने का टाइम हो गया, सब सोने लग गए। करे ना अब तो सो तो जाओ। करे नहीं नहीं, जब तक ये याद नहीं आएगा कि गांठ किस लिए बांधी है, सोऊंगा नहीं। रात के 12 बज गए, वो बैठा हुआ चंदूलाल सोच रहा है किस लिए किस लिए, हे भगवान याद दिला दे, हे भगवान याद दिला दे। और होता यही है, जितना जोर डालोगे उतना ही आदमी भूलता चला जाता है, नहीं याद आता। प्रयास की कोई चीज थोड़ी ना है कि स्मृति से प्रयास से आ जाएगी। अब वो बैठा है, लगा हुआ है। 2 बज गए माई का लाल, बिल्कुल आज प्रतिज्ञा कर ली चंदूलाल ने कि जब तक याद नहीं आएगा तब तक सोऊंगा नहीं। और रात के 2 बजते ही याद आया चंदूलाल को कि आज जो गांठ बांधी थी वो इसलिए बांधी थी कि आज जल्दी सोना है, ये काम था। और क्या हो गया, रात के 2 बजा दिए सोचने में कि करना क्या था। जीव के साथ यही होता है। जिन कारणों को गुरु को, ग्रंथ को, संत को, पंथ को इसलिए अपनाया जाता है कि नींद टूटे। हम तो गुरु को भी लोरी सुनाने का धंधा पकड़ा देते कि गुरुदेव कोई बढ़िया सा सांत्वना वाला मंत्र दे दो ताकि मेरा काम धंधा भी सही चलता रहे और नींद अच्छी तरीके से चलता रहे। गुरु यही काम करता रहेगा तुम्हारे लिए, सांत्वना देगा, तुम्हें लोरी सुनाएगा। तुम ग्रंथों को पढ़ते हो इसीलिए कि कोई ऐसा मंत्र तंत्र मिल जाए कि बढ़िया बस जीवन सफल हो जाए मेरा। धार्मिक कृत्यों को जगाने का काम करने का ये तभी हो पाता है जब हम अपने जीवन में जागने का, जागरण का संकल्प लेते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि जो सोया है वही अपना शत्रु है, और उससे बड़ा कोई अपना कोई नुकसान कर भी नहीं सकता। इस प्रमाद के अलावा अपना कोई इतना अहित कर भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये मेरा अपना ही पाला हुआ, या मैं ये कहूं कि प्रमाद में होते हुए मैं खुद ही प्रमादी हो गया हूं, और इसलिए खुद का सबसे बड़ा शत्रु हूं। यदि प्रमादी अपना शत्रु है तो फिर मित्र कौन होगा? इसका उलट होगा, जो जाग गया है वो अपना मित्र है। तो परमात्मा यही कहते हैं, जो दुरात्मता है, जो दुरात्मता है वो अपना अहित करने वाला है, और जो स्वभाव आत्मा है वही अपना हित करने वाला, अपना शिव, अपना कल्याण साधने वाला है। तो मैं तो आपके लिए यही कहना चाहूँगा, आपके जीवन में भी ये सौभाग्य, ये सुअवसर घटित हो ताकि हमें भी जागरण का, आपको भी जागरण का सौभाग्य मिले। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम।